हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपको स्पीडी जुलाई मंथ की स्पीडी बुक से करंट अफेयर करा रही हूँ, जो यूपी पुलिस और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए टीआरई 4 के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा पेरिस में। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पेरिस पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। कहाँ की है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन रोटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? रोटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में मलेशिया में आयोजित की गई है। कहाँ की गई है? मलेशिया में आयोजित। एक सेकेंड, मलेशिया में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पीरू लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में पीरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? देखिए, यह आपका इंडोनेशिया में हुआ है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? तो हाल ही में जापान देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता। तो इसका आंसर होगा जापान। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संसार की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह ईरान देश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर आपके अमन सहरावत बने हैं। कौन बने हैं? अमन सहरावत बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय राज्य में
किया गया है। कहाँ किया गया है? मेघालय राज्य में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया आपका कामी रीता शेरपा ने। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर राज्य में शुरू की गई है। किस राज्य में की गई है? मणिपुर राज्य में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती 5 मई को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 5 मई को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? हाल ही में देखिए, हाल ही में आईआईटी जयपुर संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। एक बार और देखिए, हाल ही में आईआईटी जयपुर संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए नामीबिया अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ समझौता किया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए, आईसीसी
पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड देश में किया गया है। कहाँ किया गया है? नीदरलैंड देश में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय या खान मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। कहाँ हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ये धारेश्वर जी कथकली के उसके यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। किसके थे? यक्षगान के प्रतीक या ये धारेश्वर यक्षगान के लोक के प्रसिद्ध गायक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स रन इंडिया की, लेट्स जंप इंडिया की, आगे देख इसने की है लेट्स मूव इंडिया की। किसकी? लेट्स मूव इंडिया की। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो 22 मई 2024 को स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा जेनी एरपेनबेक को। जेनी एरपेनबेक लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई है।
कहाँ की गई है? कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? 19 मई 2024 को एड डवाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये भी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। 19 मई 2024 को एड डवाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो वर्ष 2024 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए ब्राजील देश को चुना गया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो ये आपका किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है। किसका किया है? स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने जीता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? हाल ही में अनमोल राय को काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में अनमोल राय को ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस बांग्लादेश में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो सृष्टि खंडागले भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सीने पुरस्कार मिला है? तो फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ये चिदानंद नाइक को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सीने पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? चिदानंद नाइक को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को भारतीयों को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिए, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, तो ए और सी दोनों। इसका आंसर होगा डी।
अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका वेनेजुएला। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ कई बार, आपको फिर भी याद हो जाएगा इसे बार बार रिपीट करने से। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो ये देखिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्पज से। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये पवन सिंधी सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉनक्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो छठा संस्करण सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया है। एक बार और देखिए, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉनक्लेव का छठा संस्करण सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ये आपकी की है पूर्वोत्तर सर्बिया में की है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज पूर्वोत्तर सर्बिया में की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में माता तीर्थ ओंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? तो नेपाल देश में माता तीर्थ ओंसी मातृ दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका स्कॉट फ्लेमिंग को। देखिए, एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 या 43 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र अंकारा में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? अंकारा में संपन्न हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो 3 मई 2024 को चीन ने चेंज 6 मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें किया गया ग्रेटर एडजुटेड स्टार्क से। इसका आंसर होगा बी। एक बार और देख लीजिए, असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेड स्टार्क पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ताम जा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल ताम जा ब्लू होल की खोज मैक्सिको स्थान पर की है। कहाँ की है? मैक्सिको स्थान पर की है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम सुनीता विलियम्स है। कौन है? सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 21 मई 2024 को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत की रैंक 39वीं है या 39 है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला मनिका बत्रा बनी है। कौन बनी है? मनिका बत्रा बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान अमन सहरावत बने हैं। कौन बने हैं? अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में नेपाल देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मेरिल स्ट्रीप को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।